नमस्कार, स्वागत है आप सभी का के न्यूज में। मैं हूं दुर्गेंद्र चौहान। आप आज देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बिहार का दंगल। हम बात करेंगे आज एनडीए में फूट की। बिहार विधानसभा के चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन एनडीए के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारा अब तक फाइनल नहीं हुआ है। लोक जनशक्ति पार्टी ने सीट बंटवारे को लेकर लगातार दबाव बना रही है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिलती नजर आ रही है। इसी जो आपसी जद्दोजहद और जो खींचतान थी, उसी को लेकर आज एक तरीके से औपचारिक रूप से लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास की पार्टी लोजपा ने बिहार एनडीए से, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि बिहार एनडीए से अपना नाता तोड़ लिया है। वो केंद्र में नरेंद्र मोदी का समर्थन करते रहे, लेकिन बिहार में अलग चुनाव लड़ने का ऐलान चिराग पासवान जो एलजेपी के अध्यक्ष हैं वो उन्होंने कर दिया है। अब कुल मिलाकर उन्होंने साफ कर दिया है कि नेतृत्व में जो लोक जनशक्ति पार्टी है वो चुनाव नहीं लड़ेगी। ये एक बड़ा फैसला है और एक बड़ी खबर है। चुनाव से पहले एनडीए में एक तरीके से फूट नजर आ रही है। लोक जनशक्ति पार्टी ने यह फैसला लिया है कि एलजेपी है उसने बिल्कुल नीतीश कुमार की अगुवाई में, जैसा कि हमने बताया कि उसने साफ कर दिया है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। और बिहार में एक तरीके से जो बिहार फर्स्ट की बात है, जो फर्स्ट बिहारी की नारे के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी, ये ऐलान किया है जो एलजेपी के अध्यक्ष हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरी तरह से उन्होंने समर्थन किया है। इससे पहले जो सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि बिहार विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी अलग चुनाव लड़ सकती है, वो बात पूरी तरीके से सही साबित हुई और इसका औपचारिक ऐलान कर दिया है। संसदीय बोर्ड की बैठक में ऐलान किया गया। 3 बजे आज संसदीय बोर्ड की बैठक चली। हालांकि रामविलास पासवान जो इसके फाउंडर हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें सब कुछ सारी चीज़ें चिराग पासवान के जिम्मे छोड़ दी। और एक तरीके से अब एनडीए में, बिहार एनडीए में विभाजन हो गया है। अब एनडीए की अगर शक्ल देखी जाए बिहार के अंदर, तो केवल भारतीय जनता पार्टी, जो जेडीयू है जिसका चेहरा नीतीश कुमार है वो है, और एक जीतन राम मांझी की हम, ये 3 पार्टियां एनडीए में है बिहार में, और इन्हीं के बीच सीटों के बंटवारे की बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के साथ में जो स्थितियां बनी उनको लेकर अब तक जो जेडीयू है, लगातार जेडीयू इस बात को लेकर प्रयासरत थी कि वो कुछ दबाव बना ले जाए भारतीय जनता पार्टी में। जो देवेंद्र फडणवीस हैं, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, वो इस पूरे उसमें बातचीत में थे। भूपेंद्र यादव राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो शामिल थे। लेकिन जो नीतीश कुमार की पार्टी है जेडीयू, वो दबाव बीजेपी पर नहीं बना पाई। बड़े भाई होने का दमखम तो भर रही है पार्टी, और पिछले चुनावों में कुछ ज्यादा सीटों पर लड़ी थी जेडीयू, लेकिन इस बार उसकी एक चली नहीं है। जो खबरें हमारे पास आ रही हैं, अब बराबर सीटों पर जो खबर आ रही है कि बराबर सीटों पर बिहार विधानसभा चुनाव में जो 243 सीटें बिहार में हैं, उनमें बराबर सीटों पर 119 पर बीजेपी, 119 पर जेडीयू, ये बंटवारा हुआ है। और जो हमको यानी जीतन राम मांझी की जो पार्टी है, वो हमको जो सीटें दी जाएंगी वो जेडीयू अपने कोटे से देगी। यानी कि बीजेपी उसमें भी नरम नहीं पड़ी है, जेडीयू को ही उसमें झुकना पड़ा है। और जेडीयू, हम जो महादलित का मुद्दा है, वहाँ एक अच्छा खासा वोट बैंक है, 6% के आसपास आता है, तो उसमें अब जीतन राम मांझी की पार्टी को वो देगी, और अपने कोटे से ही वो उसको जो देना पड़ेगा अपनी सीटें। तो कुल मिलाकर जो बीजेपी है, बीजेपी ने कहीं भी एक तरीके से बिल्कुल नरमी नहीं दिखाई है। और अंत में जो नीतीश कुमार का ही मसला है कि वो उनको एक तरीके से बड़े भाई होने के कारण थोड़ा खम खाना पड़ा है, उनको थोड़ा गम खाना पड़ा है। हालांकि वो कह रहे थे कि नहीं, हमें ज़्यादा सीटें दियो। कई राउंड की बातचीत चली, जहाँ तक हमारे पास खबरें हैं कि कई राउंड की बातचीत चली, लेकिन इस बार एक नारा तो फिर यही रहेगा कि
फिर नीतीश सरकार, ये जो पिछली बार नारा लगा था फिर नीतीश सरकार, वो एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि क्या ये दोहरा पाएंगे, क्योंकि जो खबरें हैं बिहार के अंदर से वो वास्तव में अलग तरीके की खबरें हैं। क्या चिराग पासवान की नैया बिहार के चुनाव में पार होगी? चिराग पासवान किसके दम पर ये इतना बड़ा फैसला ले लिया उन्होंने? क्या बीजेपी का और चिराग पासवान का कोई जो अंदर का कोई समझौता है कि आप लड़कर आइए, फिर जब सरकार की स्थिति आएगी देखेंगे, बात करेंगे? तो क्या इस जो टूट हुई है क्या इसका नुकसान नहीं होगा? ये एक बड़ा सवाल है। हम कुछ तथ्य आपके सामने रखते हैं ग्राफिक के जरिए, देखिए। एनडीए में फूट की बात हो रही है, ये तस्वीरें सामने हैं। ये एनडीए में निश्चित तौर पर अब फूट ही कही जाएगी इसको। ग्राफिक के जरिए कुछ तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इन तमाम बिल्कुल ठीक है, इन तमाम मुद्दों पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए पटना से वरिष्ठ पत्रकार मनोज कुमार जी जुड़ गए हैं। मनोज जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और बिहार की राजनीति को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, और वो जानते हैं कि बिहार, वास्तव में बिहार को दिल्ली में बैठकर नहीं समझा जा सकता है, बिहार को यूपी में बैठकर ही, यूपी के आसपास तो समझा जा सकता है, लेकिन दिल्ली वाले बातें करते हैं बिहार को लेकर, वो वास्तव में जमीन में कहीं, जहां तक मैं जानता हूं, जमीन पर वो शायद 10-20%, 30% खरी उतर जाएं, और या तुक्का लग जाए वो बात अलग है, लेकिन दिल्ली में बैठकर बिहार को समझना। और कोरोना काल के बाद ये जो स्थितियां बनी है इस समय, कि कोरोना काल के बाद ये पहला चुनाव है देश का, वहां 16 जिले बिहार के बाढ़ प्रभावित रहे हैं। कोरोना में किस तरीके से प्रवासी जो बिहारी हैं वो जगह जगह उन्होंने लाठियां खाई हैं, भूखे रहे हैं, घिसट घिसट कर बिहार पहुंचे हैं। ये भी अहम मुद्दे होंगे ऐसा लगता है मुझे चुनाव में। और कहीं ना कहीं जो कुछ इलाकों में ये भी देखने को मिल रहा है कि लालू का अपमान, वो बिहार के लोग मान रहे हैं कि लालू को नीतीश कुमार ने जेल में डलवा दिया नरेंद्र मोदी के कहने से। तो इस तरीके की चीजें भी आ रही हैं बिहार से। मनोज जी, जो सबसे बड़ा सवाल है कि चिराग पासवान बिहार, मुकेश जी, जहां सबसे बड़ा सवाल ये है कि चिराग पासवान बिहार एनडीए से अलग हुए हैं और जो केंद्र में उनके साथ में है नरेंद्र मोदी के, तो ये कैसा अलग होना? जी तो देखिए, आपने चूंकि सही कहा, अभी के डेट में चूंकि बीजेपी के साथ जेडीयू है, और इसी बात को लेकर के चूंकि नीतीश कुमार लगातार इस बात का दबाव बना रहे थे कि हम एलजेपी के साथ में किसी तरीके का समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने एलजेपी को जोड़ा था। और इसी बात को लेकर के नीतीश कुमार लगातार इस बात को कह रहे थे कि ये किसी भी तरीके से हम एलजेपी के साथ कोई समझौता करने को तैयार नहीं होंगे करके एलजेपी के संसदीय बोर्ड की बैठक दिल्ली में की गई, और यही वजह रहा कि बिहार में इसकी बैठक नहीं हुई। इसकी बैठक इन लोगों ने दिल्ली में किया था, और दिल्ली में इन लोगों ने तय किया कि एनडीए के साथ ही ये अगर नीतीश कुमार ये बीजेपी से अलग होते हैं तो फिर हम साथ में चुनाव लड़ेंगे। अब सवाल उठता है कि अगर 143 सीटों पे ये चूंकि चिराग पासवान जो है जिस तरीके का ऐलान किया है, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि हम बीजेपी और जेडीयू के साथ में, मतलब नीतीश कुमार के नेतृत्व में मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, उन्होंने साफ तौर से कहा है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि जब 143 सीटों पर उन्होंने खुद कहा है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, 243 सीटें हैं पूरे बिहार में विधानसभा के। अब जब बीजेपी जेडीयू ने 119 सीट और 119 सीटों का बंटवारा कर लिया, मांझी को उन्होंने 5 सीट दिया है जो जेडीयू के खाते से जाएगा। अब यहाँ पर यह देखने वाली बात होगी कि जेडीयू, चूंकि जब अगर जेडीयू को कहीं भी किसी तरीके का नुकसान होता है तो आने वाले बीजेपी की सरकार ये बनाने में जेडीयू ये सक्षम नहीं होती है तो बीजेपी सीधा सीधा हाथ मिलाएगी एलजेपी से। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो अब जो है क्योंकि ये कोरोना काल का सबसे बड़ा चुनाव है, 70 देशों में चुनाव को टाला गया, बिहार में ये पहला ऐसा राज्य है जिसमें चुनाव कराया जा रहा है, जिसको लेकर के जिला प्रशासन हो या चाहे चुनाव आयोग हो, इस बार का जो चुनाव है वो कराना बहुत ही टफ है और जिला प्रशासन के लिए भी काफी टफ है। लेकिन अब ये देखने वाली बात ये होगी कि जी मुकेश जी से लग रहा है संपर्क टूट रहा है और निर्बाध रूप से बातचीत नहीं हो पा रही है।
ऐसा मुझे लग रहा है। मुकेश जी, आवाज मिल रही है क्या? हेलो, मुकेश जी का संपर्क बाधित हो रहा है। मुकेश जी से हम जुड़ेंगे, बातचीत उनसे करेंगे। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात मुकेश जी ने कही कि जो एलजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक है वो बिहार में नहीं हुई, पटना में नहीं हुई, वो दिल्ली में हुई। और वो बैठक इस तरीके से कुछ तो इसके कुछ संकेत हैं। मुकेश जी बिहार में हैं और पटना में है, वो इस तरह के कुछ संकेत दे रहे हैं, कुछ संदेश दे रहे हैं कि ये बैठक पटना में ना होकर दिल्ली में क्यों हुई। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ये बात देखने को जरूर मिल रही है कि बीजेपी को इस बात की आशंका थी कि अगर सीटों के बंटवारे में बीजेपी और जेडीयू का अगर कोई मसला या पेंच फंसता है तो वो नीतीश कुमार अगर बाई दबे, हालांकि इसकी संभावना बहुत ही कम थी, इसकी आशंका बहुत ही, संभावना की आशंका मैं कहूंगा इसको कि इसकी आशंका बहुत ही कम थी कि बीजेपी से इस वक्त, जबकि लालू प्रसाद यादव जेल में हैं, उनके जो बेटे हैं वो सीधे सीधे नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं। नीतीश कुमार को कोई और समीकरण बनता नजर नहीं आएगा इसमें बिहार में। तो कुल मिलाकर ऐसे वक्त में नीतीश कुमार कभी भी ऐसा निर्णय कतई नहीं लेंगे कि वो बीजेपी से अलग हो, खून का घूंट पीकर वो रहेंगे बीजेपी के साथ में, क्योंकि अब चुनाव की घोषणा हो गई। इस वक्त अगर नीतीश कुमार कोई निर्णय भी लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि उनको बहुत फायदा होने जा रहा है, वो भारी नुकसान में रहेंगे। इसलिए उन्होंने खम खाया है। और जो जिस तरीके से बीजेपी इस बार चढ़कर सीटों के बंटवारे में हावी रही है, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ही मन थोड़ा सा अनमने हैं, मुझे लग रहा है। लेकिन मुकेश जी से एक बड़ा सवाल है कि मुकेश जी, ये जो एलजेपी को इतना ज्यादा नफरत क्यों करते हैं नीतीश कुमार, ये क्या कारण है, दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए, इसमें इस चीज से आपने जो अभी ग्राफ के जरिए जो बताया, वो इसमें उस चीजों से इनकार आप नहीं कर सकते। न बिहार के लोग उस चीजों से इनकार ये कर सकते हैं, और बिहार के लोगों को भी इस बात की जानकारी है कि नीतीश कुमार आज तक अकेले चुनाव नहीं फाइट किया है। उन्होंने, उनकी हिस्ट्री में रहा है। और ये जब भी उन्होंने चुनाव फाइट किया है तो या तो बीजेपी के कंधे पे ये जो अपना हाथ ये डाल करके, या फिर उधर में अगर जब भी उन्होंने चुनाव ये लड़ी है तो ये आरजेडी के साथ में, उन्होंने कभी इंडिविजुअल चुनाव उन्होंने फाइट नहीं किया है। ये इस चीज का गलती वो कतई नहीं कर सकते। उनको पता है कि ये चूंकि नीतीश कुमार को इस बात की जानकारी, और ये मजे हुए ये राजनीतिज्ञ हैं, इनको ये पता है कि अगर हम बीजेपी के साथ में अलग होते हैं तो कहीं ना कहीं हमको नुकसान होगा। और इस बार का जो चुनाव है वो बहुत टफ है। अब समझ लीजिए कि अगर आप चुनाव में जब आप ये मतदान केंद्र पे जाएंगे, उसके लिए इतनी बड़ी प्रक्रिया है कि उसमें लोग निकल नहीं पाएंगे। लोगों को दिक्कतें क्या होंगी कि जब आप जाएंगे तो मास्क लेकर जाएंगे, सैनिटाइजर लेकर के जाएंगे, लोगों से दूरी बनाएंगे, तब जाकर के चुनाव फाइट करेंगे। और उसमें भी कई प्रक्रिया है, ये चूंकि चुनाव ये मतदान केंद्र तक जाने में आप माथापच्ची करने पड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है कि इस बार वो चुनाव आयोग के लिए भी काफी टफ है। लेकिन इस बार जो है मुकेश जी एक जो हमारी बात वहीं रह गई, जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि नफरत की वजह क्या है नीतीश कुमार और पासवान के बीच। चिराग पासवान हो चाहे उनके पिता रामविलास पासवान हो, क्यों वो नहीं चाहते थे कि भाई गठबंधन में ज्यादा तवज्जो उनको ना दी जाए, चिराग पासवान को? क्या वजह है इसकी? जी, शायद मुकेश जी से संपर्क फिर कट रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा कि उनको नीतीश कुमार जो है वो तवज्जो नहीं देना चाहिए कि अगर चिराग पासवान जिस तरीके का निर्णय तो चूंकि जो है आप लोग देख लीजिए, चूंकि जब भी ये जो अधिक सीटों पर उन्होंने फाइट किया है, कभी उनकी सीटें बढ़ी? आज तक इस बात को देख लीजिए कि जब भी मुझे लगता है सहयोगियों से मैं कहूंगा कि मुकेश जी को फोन पर जोड़ लिया जाए, ज्यादा बेहतर होगा। और हम लोग चर्चा करेंगे, चर्चा जारी रहेगी, लेकिन मुकेश जी को अगर फोन पर जोड़ लेंगे तो और क्योंकि मुझे लगता है कि नेटवर्क जिस तरीके से वहाँ बिहार जिस तरीके से बाढ़ और तमाम कष्टों को झेल रहा है,
उसमें नेटवर्क भी कुछ साथ नहीं दे रहा है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, लौटेंगे तो चर्चा हमारी बिहार पर भी रहेगी और नीतीश कुमार पर ही रहेगी। हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और चर्चा हमारी हो रही है पटना में वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार जी से कि एनडीए में वास्तव में फूट हो गई है। और ये खबर दिन भर आज लोगों ने चलाई कि क्या चिराग पासवान लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, क्या प्रारूप होगा, बीजेपी के और जो जेडीयू का गठबंधन है उसके साथ लड़ेंगे। लेकिन शाम होते होते संसदीय बोर्ड की बैठक जब खत्म हुई तो ये तय हो गया कि उन्होंने बिहार एनडीए से, मैं बिहार एनडीए बार बार इस बात को कह रहा हूं कि चिराग पासवान ने कहा बिहार एनडीए से वो नाता तोड़ रहे हैं, यानी नीतीश कुमार के साथ में किसी भी दशा में वो चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। मुकेश जी से हमने सवाल किया था कि ऐसी कौन सी नफरत है चिराग पासवान को, वो मुकेश जी ने बताया लेकिन दर्शकों तक बात नहीं पहुंच पाई। हमारा दोबारा यही सवाल होगा मुकेश जी से कि ऐसी क्या नफरत है कि वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ना चाहते। देखिए, ये जो है ये इनका सीधा था कि ये डिमांड किया था कि मुझे जो है वो प्रतिष्ठित सीट दिया जाए। इन्होंने डिमांड करी थी शुरू में और उसमें नीतीश कुमार ने विरोध किया था कि जो है वो जो लोकसभा में तय की गई थी नीति, उसी नीति पे आगे चलेंगे। अब सवाल उठता है कि चिराग पासवान जिस तरीके से जिद पे अड़े थे कि अगर मुझे प्रतिष्ठित सीट नहीं मिलेगी, तो इन्होंने पहले भी ये बातों का अनाउंसमेंट किया था कि 143 सीटों पे मैं चुनाव ये फाइट करूंगा। इसके लेकर के इन्होंने अपने जिले के तमाम ये नेताओं के साथ, तमाम ये सदस्यों के साथ, तमाम कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक करी थी और बैठक में उन्होंने निर्णय ले चुका था। उन्होंने पहले ही निर्णय कर चुके थे कि 143 सीटों पर मैं चुनाव फाइट करूंगा अगर मेरी बात नहीं बनती है तो। इस तरीके से देखिए क्या है कि ये राजनीति का कहीं कोई जात नहीं है। सबसे बड़ी बात है, जिसमें सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इनकी कहीं कोई जात नहीं, एकमात्र दूसरी जात है जिसको कि ले करके अब जब नीतीश कुमार के जब तक साथ में थे चिराग पासवान तो उनका सुर बदला हुआ था। सुर में सुर ये मिल रहे थे कि नीतीश कुमार से बेहतर कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, नीतीश कुमार से ये गंदा कोई आदमी नहीं, ये आदमी नहीं है। तो राजनीति की कहीं कोई परिभाषा ही नहीं है। राजनीति की एकमात्र परिभाषा है इनको कुर्सी की लालच। अब देखिए मुकेश सहनी को देखिए, मुकेश सहनी को देखिए कि वो कल तक गाना गा रहे थे, कांग्रेस कर रहे थे, लालू कर रहे थे और अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विरोध कर दिए, खड़े होकर कह दिए कि भाई ये तो हमारे पीठ में छुरा भोंक दिए हैं तेजस्वी यादव। तो अब अजीब है, राजनीति आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, अजीब है और विडंबना भी है कि जनता किस पर भरोसा करे। कल तक उसी व्यक्ति को आप बहुत अच्छा बता रहे थे, आज कह रहे हैं उससे खराब व्यक्ति क्यों नहीं। भाई कौन सी बात ये हो गई है। बिहार की बात अगर हम कर रहे हैं मुकेश जी, तो वहां अगर ये चिराग पासवान 143 सीटों पर अकेले लड़ते हैं तो क्या इनकी स्थिति होगी, क्या गति, बल्कि स्थिति नहीं हम ये कहेंगे इनकी क्या गति होगी। देखिए, अगर इस बार जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ये जो 143 सीटों पर चुनाव करने का उन्होंने फाइट कर दिया और उसमें अगर कहीं भी अगर नीतीश कुमार से चुनाव अगर नीतीश कुमार को ये लॉस होगा तो उस बीच में देखिए सीधा कंसेप्ट क्लियर है कि अगर बीजेपी के साथ बिहार में सरकार बनती है, अगर जेडीयू का ये सीट ज्यादा ये चुका और दोनों का जो अभी ये इलेक्शन है और उसमें मांझी भी जून के साथ है, तो मांझी को मात्र 5 सीट ये देने की बात हुई है और 119 सीटों पे जेडीयू और 119 सीटों पे ये फाइट करेगी। तो अगर जेडीयू को ये मांझी को अगर कहीं से भी सीट का फायदा होगा तो वो काउंटिंग सीधा चला जाएगा जेडीयू में और ये उसके बाद जो है तो ये दोनों साथ मिलकर के बिहार में सरकार बनाएंगे। मुकेश जी, दलित और महादलित का क्या चक्कर है। मांझी महादलित से आते हैं,
ये भी कहा जा रहा है कि वहां बड़ी चालाकी से दलित महादलित में बांट दिया गया है। ये पब्लिक वहां की कई जगह हमने सुना है बिहार पटना में कि लोग पटना और बिहार के जो सुदूर इलाके वहां कहा जा रहा है कि दलित समुदाय को दलित और महादलित में बांट दिया गया। तो ये क्या कहानी है? ठीक है, दलित और महादलित को लेकर के जिस तरीके से ये जीतन राम मांझी ने फाइट किया कि दलितों और ये तो सबसे बड़ी बात है कि आपको ये समझना होगा कि बिहार हो चाहे हिंदुस्तान के किसी भी ये राजनीतिक गलियारों में समय टूटता है, अगर साथ टूटता है, दोस्ती टूटती है, सुर बदलता है, समय ये इन लोगों के साथ में ये सीधा सीधा ये जुग बदल जाता है। और कभी जीतन राम मांझी ये नीतीश कुमार के इतने खिलाफ ये मत करते थे कि उनको इतना इसी तरीके का संज्ञा उन्होंने ये दिया था जिसका कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अब सवाल ये है कि सरकार बनानी है, तो बनानी है तो 119 सीटों पर बीजेपी ने फाइट किया, 119 सीटों पर जेडीयू। अब इधर से जो है तो अगर चिराग पासवान को फायदा होता है, जेडीयू को नुकसान होता है, तो बीजेपी सीधा चढ़ जाएगी चिराग पासवान के साथ, एलजेपी के साथ टक्कर करके और सीधा सरकार बनाएगी इसमें, और इसमें नुकसान नहीं होगा जेडीयू को। लेकिन ये समझने वाली बात है कि आखिर 143 सीटों पर जब आपको याद होगा कि बीजेपी के साथ से जेडीयू एलजेपी चुनाव फाइट करी तो एलजेपी में जो चिराग पासवान के सारे रिलेटिव, क्योंकि उनके पिताजी ये मतलब रामविलास पासवान, उनके ये रामचंद्र पासवान, ये सारे लोग चुनाव जीत गए थे। अब सवाल उठता है कि जब अगर आज अकेले चुनाव उन्होंने फाइट करने की पूरी रणनीति बना रखी है, 143 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की लिस्ट बना ये रखी है, 143 सीटों पर विधानसभा चुनाव फाइट करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि बिहार की जनता लोजपा को कितना पसंद करती है और कितना सीट देती है, ये सबसे अहम बात होगी। मुकेश जी, बहुत समय, अब हमारे पास मात्र 2 मिनट है इस कार्यक्रम में और लगातार आपसे जुड़ेंगे भी आगे। 2 मिनट का वक्त है, 2 मिनट में 2 बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। एक बहुत बढ़िया बात कही, आपकी बातों से ये चीज निकल कर आई कि 143 सीटों पर चिराग पासवान लड़ते हैं, तो मुझे लगता है जीते चाहे वो बहुत ही कम, खाता खुले या ना खुले, या खुल जाए तो 2 4 3 4 5 में निपट जाएं, लेकिन जेडीयू को नुकसान बड़ा करेंगे। जेडीयू का कद जब एनडीए में घटेगा तो बीजेपी का कद बढ़ेगा, तो उससे बीजेपी का फायदा होगा और उससे बैकडोर से जो एलजेपी है, चिराग पासवान, रामविलास पासवान को भी फायदा होगा। ये क्या गणित हो सकता है? बिल्कुल एकदम चुनी, यही कंसेप्ट ही है। इसी कंसेप्ट पे तो बिहार विधानसभा को चुनाव जो बीजेपी ने एक जो ट्रम्प कार्ड खेली है, वो इसी मुद्दे पे ट्रम्प कार्ड इन्होंने खेला है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इसकी प्लानिंग हो सकती है कि बहुत पहले तय हो गया होगा कि अगर चुनाव में सीटों की बंटवारे को लेकर के कहीं कुछ होता था कि इसी पहले रणनीति तय थी कि अगर चुनाव में ये नीतीश कुमार अगर अलग होकर के चुनाव फाइट करते हैं तो इस बार जेडीयू को भारी पैमाने पर नुकसान होता है। इस बात से कहीं इनकार नहीं किया जा सकता, बिहार की जनता इस बात को समझती है। लेकिन अब सवाल उठता यह है कि लोजपा को अगर फायदा होता है तो सरकार में बैठना है, सरकार बनानी है, सरकार में बैठने का सबका शौक होता है, सबका ये क्योंकि ये जो अपना मोटो होता है, और सेम मोटो आज चिराग पासवान ने ये तय किया कि भाई हम अगर हमको 25 सीट नहीं देते हैं, और क्योंकि उन्होंने शुरू में डिमांड करी थी ये 70 सीटों का उन्होंने डिमांड किया था कि अगर 70 सीट आप मुझे नहीं देंगे मैं तो फिर हम आपके साथ चुनाव फाइट नहीं करेंगे। अब सवाल उठता है कि 143 सीट पे आप अकेले इंडिविजुअल फाइट कर रहे हैं। इधर में ये 10 करोड़ की आबादी है, इस 10 करोड़ की आबादी में एलजेपी को कितना फायदा होगा ये तो 10 तारीख का 10 नवंबर का जो काउंटिंग होगा वो तय कर देगा बिहार में किसकी सरकार बन रही। बिल्कुल ठीक है मुकेश जी। एक बहुत जल्दी में बहुत आखिरी सवाल है मेरा, इसके बाद हम वाइंड अप लेंगे प्रोग्राम को। बहुत अंतिम सवाल ये है कि जीतन राम मांझी आपको नहीं लग रहा बहुत सस्ते में निपट गए, पूर्व मुख्यमंत्री और महज 5 सीटों में निपट गए? सर ये सबसे बात क्या है कि जब गया का जो मामले है उन्होंने ये सीट नहीं बचा पाए थे। अब सवाल उठता है कि जब बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वहां से वो फाइट कर रहे हैं, इमामगंज से वो फाइट कर रहे हैं, वहां अपनी सीट नहीं बचा पा रहे हैं, तो 5 सीट पे नहीं वो मानेंगे तो फिर उनको 50 सीट कौन देगा? ठीक बात है। बहुत धन्यवाद मुकेश जी, बहुत शुक्रिया। आपसे बहुत महत्वपूर्ण बातें हुई, बिहार की राजनीति का हमने मर्म जानने की कोशिश की। पटना से हमारे वरिष्ठ सहयोगी मुकेश कुमार जी जुड़े थे।
मुकेश जी से हमने जाना कि क्या क्या बिहार की राजनीति का मर्म क्या है। उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी को 5 सीट मिली तो कोई गलत नहीं मिला है, क्योंकि उनकी राजनीतिक हैसियत है नहीं, वो अपना भी चुनाव हार जाते हैं जहां से लड़ते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात मुकेश जी ने बताई कि जो चिराग पासवान जो 143 सीटों पर लड़ रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का माइंड गेम है। ये माइंड गेम है बिहार के चुनाव में, बिहार के दंगल में। हम आगे भी आपको बताएंगे कौन कौन माइंड गेम खेल रहा है। नमस्कार, देखते रहिए के न्यूज़।